आज पूरे देश में जो आज पूरे देश में जो बड़ा ज्वलंत विषय है और जिस विषय की बड़ी गहन चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, उसी विषय को लेकर आज मैं आप सबके सामने मुखातिब हुआ। और विषय है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ऐतिहासिक सुधार जो विपक्ष के राजनीतिक द्वेष के कारण पूरा नहीं हो सका। ये आज की मेरी प्रेस वार्ता का विषय है। भारतीय सभ्यता के हजारों सालों के इतिहास के साथ साथ भारतवर्ष पूरे विश्व में लोकतंत्र की जननी है। और इस बार भारत के पास इस यात्रा में एक नया पहलू जोड़ने का शुभ अवसर था। वो अवसर था कि देश की आधी आबादी यानी कि नारी शक्ति, उस आधी आबादी को नीति निर्धारण की प्रक्रिया में जोड़ने का एक बड़ा शुभ अवसर था, जिसको विपक्ष के राजनीतिक द्वेष के कारण हम लोग नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए लोकसभा में इस बार पूरा नहीं कर पाई। और मैं तो सारे 3 दिन के सारी चर्चा का प्रत्यक्षदर्शी था, क्योंकि संसद में हमें 2/3 बहुमत नहीं है। और उसके कारण हम लोग लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं करवा पाए। और जब लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने इसकी घोषणा की, जहां ट्रेजरी बेंच में एक तरह की मायूसी थी, लेकिन बड़ी शर्मनाक बात जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी बना, शर्मनाक बात यह थी कि जब लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की अपने सिंहासन से कि 2/3 बहुमत के कारण, क्योंकि एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है, कारण ये जो विधेयक है, संशोधन है, पारित नहीं हो पाया। जहां हम सबके बीच में एक मायूसी थी, वहां बड़ी शर्म की बात यह है कि जो विपक्षी बेंच थे, उन्होंने तालियां बजा के इसका स्वागत किया, हो हल्ला करके स्वागत किया, हूटिंग करके सदन में इसका स्वागत किया। और पराकाष्ठा उस समय हो गई जब सदन से बाहर निकलकर टीएमसी की एक सांसद ने कहा कि हम लोग जीत गए, एनडीए हार गया, और पटाखे फोड़कर इसका जश्न मनाया। यह सबसे शर्मनाक पहलू था उस रात का। वो शर्मनाक पहलू इसलिए था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आधे घंटे के अपने वक्तव्य में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी, ये मेरी और तेरी बात नहीं है, ये हमारी बात है। उन्होंने कहा सदन में बड़े जोरदार शब्दों में कि राजनीतिक विषय बिल्कुल नहीं है, और देश की नारी हमसे कोई भीख नहीं मांग रही है। ये देश की नारी का हक है
और ये जो सदन है, ये जो सांसद हैं सभी, उनके सामने इतिहास रचने का मौका है। लेकिन विपक्ष ने वो बात बिल्कुल नहीं मानी, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी, और ये जो निकलकर सामने है आपके सामने है। और इसके कारण है, उसके कारण ये है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ, सबने एक मत में पारित किया। डीलिमिटेशन, परिसीमन देश का ड्यू है। इस वर्ष परिसीमन होना है। जातिगत जनगणना ड्यू है, इस बार जातिगत जनगणना भी होनी है। इसलिए संशोधन के लिए यह विधेयक लाया गया था कि परिसीमन हो जाए, कि 26 वर्षों के बाद जो परिसीमन हो रहा है उसमें क्या क्या त्रुटियां रह गई हैं, क्या क्या त्रुटियां हो गई हैं, आने वाले समय में देश का तस्वीर कैसी होगी, इसके लिए परिसीमन भी, जातिगत जनगणना तो शुरू हो गई है, वो तो चल रही है देश में। परिसीमन इसलिए लेकर आए थे ताकि आने वाले समय की भारत में सीट्स की संख्या क्या होगी, उसके विषय में चर्चा की। संख्या कितनी होगी, 800 कुछ के आसपास जब हो जाएंगी, उसमें से 33% जो है, वो जो वादा किया है नरेंद्र भाई मोदी ने, उसको 2029 में लागू करना है। 2023 में जो विधेयक पारित हुआ था, आई रिपीट, 2023 में जो विधेयक पारित हुआ था, उसके मुताबिक 2034 में देश की नारी शक्ति को उसका अधिकार मिलना था 33%। देश के प्रधानमंत्री 29 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 2029 का जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में इसको लागू करना चाहते हैं हम लोग। सभी विपक्षी दलों से बातचीत हुई, सबको विश्वास में लेकर चर्चा की गई, सर्वदलीय बैठक की गई इससे पहले, और उसके बाद 3 दिनों तक एक्सक्लूसिव 2029 में हो। मैं इसकी पृष्ठभूमि आपको इसलिए बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का निर्णय था, क्यों ना 2029 में हो, इसलिए परिसीमन भी, जातिगत जनगणना भी, इसमें संशोधन जो करने की आवश्यकता है वो किया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही, विपक्ष को कही, और कितनी बड़ी बात थी वो, कि उसका जवाब यह दिया कि ये जो सीटों की संख्या बढ़ेगी परिसीमन के बाद। अब तमिलनाडु के लोगों को लगता था कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी लोकसभा में, केरल के लोगों को लगता था कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी लोकसभा में, और जितनी भी साउथ की स्टेट्स हैं उनको लगता था। प्रधानमंत्री जी ने आंकड़ों सहित बताया, देश के गृह मंत्री ने आंकड़ों सहित बताया कि पूरा जो भी प्रदेश है, उसकी जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं जो अभी तक हैं, उसमें 50% की वृद्धि करी जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, सभी प्रदेशों की। उदाहरण देता हूं, हिमाचल प्रदेश लोकसभा की 4 सीटें, उसका 50%, 6 सीटें हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं, उसका 50% बढ़ेगा। वैसे ही जो साउथ की स्टेट्स हैं, तमिलनाडु की जितनी स्टेट्स हैं, उसका 50% बढ़ेगा। पहले उनकी सहभागिता लोकसभा में मान लो 9.7% थी, उसमें 2% की वृद्धि हो रही है। ये सारी बातें समझाई, हर चीज समझाई, और यह भी कहा कि परिसीमन के जो नॉर्म आज से 32 वर्ष पहले थे, वही नॉर्म लागू होंगे। आपके साथ कोई अन्याय होने वाला नहीं है। लोकसभा में साउथ की स्टेट्स की जितनी सहभागिता है, उसमें से प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है।
हर चीज की शंका का निवारण देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने आधे घंटे के उद्बोधन में सदन में किया। उसके बाद गृह मंत्री जी ने आंकड़ों सहित बताया कि इतने इतने परसेंट की आपकी रिप्रेजेंटेशन की साउथ की स्टेट्स की परिसीमन के बाद वृद्धि होगी, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। यहां तक कह दिया, नेता प्रतिपक्ष के साथ जो वेणुगोपाल जी बैठते हैं, उन्होंने एक शंका बताई। देश के गृह मंत्री ने कहा कि 1 घंटा सदन को स्थगित करने देते हैं, उसके बाद मैं नोटिफिकेशन लेकर आपके सामने पेश कर दूंगा। लेकिन नारी शक्ति को जो देना हम चाहते हैं उसको मत रोकिए। उनकी हर बात को मानने की कोशिश की, लेकिन अंत में जो निर्णय आया वो आप सबके सामने है। मैं इसलिए ये पृष्ठभूमि दे रहा हूं और ये इसलिए कह रहा हूं कि ये ठान कर आए थे कि देश की आधी आबादी को जो उसका ड्यू है, जो उसका अधिकार है, जो पीछे कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई, रोकती रही, उसका पश्चाताप करने का बहुत बढ़िया समय था। लेकिन कांग्रेस ने और उनके साथी दलों ने, इंडिया अलायंस ने वो करने नहीं दिया। ये मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं और उसके मैं आंकड़े आपको साथ देना चाहता हूं कि क्या क्या कारण रहे, कब कब ये लोग देश की महिलाओं के साथ अन्याय करते रहे। दो 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय क्या स्थिति थी? और जितनी योजनाएं आज नारी शक्ति के लिए आई हैं, वो सब योजनाएं नरेंद्र मोदी अपने शासनकाल में लेकर आए। ये उनके प्रति उनकी श्रद्धा का कारण है। 1996 में शुरुआत की गई थी इस विधेयक को लागू करने की। श्रीमान देवे गौड़ा जी उस समय इस देश के प्रधानमंत्री थे। सदन में आ गया, अब कांग्रेस को लगा कि ये हो सकता है पारित हो जाए, देवे गौड़ा जी की सरकार गिरा दी गई। उसके बाद अटल जी ने कोशिश की, तब कांग्रेस को लगा कि ये विधेयक पारित हो जाएगा, एक वोट से अटल जी की सरकार गिरा दी गई। कांग्रेस बता दे कब किस समय देश की आधी आबादी के वेलफेयर के लिए आपने क्या कब किया है। और इस बार तो एक्सपोज हो गया कांग्रेस और पूरा विपक्ष, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हर विषय को आधे घंटे के वक्तव्य में बिल्कुल क्लियर कर दिया था। उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था, कोई जवाब उनके पास नहीं था। लेकिन पूरे विपक्ष ने यह ठान के आए थे कि जो मोदी जी करना चाहते हैं वो हम करने नहीं देंगे। यहां तक मोदी जी ने यहां तक उनको एश्योर कर दिया कि आप इस विधेयक को पारित करें, हम सरकारी खर्चे से एडवर्टाइज करेंगे कि इसका श्रेय जो है वो इंडिया अलायंस को दे दें। ये ऑन रिकॉर्ड सदन में प्रधानमंत्री जी ने कहा। देश के गृह मंत्री ने कहा कि जो आप शंका कह रहे हैं, ये जो सीटें इतनी बढ़ेंगी, इतनी परसेंटेज जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है साउथ की स्टेट्स की, इतनी परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन लोकसभा राज्यसभा में आपकी बढ़ रही है। अगर आप चाहते हैं, शंका की गई कांग्रेस की तरफ से, आदरणीय वेणुगोपाल जी की ओर से शंका की गई। देश के गृह मंत्री ने कहा 1 घंटे के लिए सदन को हम स्थगित करते हैं, 1 घंटे के बाद इसकी गजट नोटिफिकेशन लेकर मैं सदन में आपके सामने सदन के पटल पर रख दूंगा। इससे बड़ी एश्योरेंस क्या हो सकती है? लेकिन वो लोग नहीं माने और ये जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। कितना दूर लटक गया ये मामला, और इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं ताकि आप अपने चैनल के माध्यम से इन सब चीजों को हाईलाइट करें। मैंने कहा कि एच डी देवगौड़ा जी ने कोशिश की 2098 से 2003 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए सरकार ने बिल पास करने का विचार
और अलग अलग कोशिशें की। हर कोशिश को कांग्रेस के नेतृत्व के जितने भी दल थे उन्होंने नाकाम करने की कोशिश की। उस समय समाजवादी पार्टी, जो आज इंडी अलायंस का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी ने बेल में घुसकर हंगामा किया था। उस समय राबड़ी देवी पार्टी ने के आरजेडी ने चालाकी से इस बिल को रोक दिया था। और एक और बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि इससे पहले ओबीसी का कोटा लाए, क्योंकि बिल को रोकना चाहते थे। ये बहाना करके कि ओबीसी का कोटा लाएं तब इस पे विचार करेंगे, उस बिल को निरस्त करवा दिया गया। 1998 में आरजेडी के एमपी सुरेंद्र प्रकाश यादव, 1998 में सुरेंद्र प्रकाश यादव ने संसद में महिला रिजर्वेशन बिल का डॉक्यूमेंट छीनकर फाड़ दिया था। आज वो आरजेडी भी इंडी अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस के साथ में समर्थन में खड़ी है। ये कोई विरोध नहीं था। सदन में विरोध होता है, हम लोग देखते हैं, विरोध करते हैं विपक्ष के लोग, लेकिन ये अपमान था, विरोध नहीं था। इन नारी शक्ति का अपमान था। उस बिल का डॉक्यूमेंट छीनकर फाड़ना, ये इतना बड़ा अपमान और पाप करने का काम कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। फिर कांग्रेस यूपीए सत्ता में आई 2004 से 2014 तक। प्रधानमंत्री तो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन आप सबको पता है कि सुपर प्रधानमंत्री बिल पास कर दिया, खड़े होकर तालियां बजा दी गई, सोनिया गांधी जी की फोटो खींची गई और उस समय बड़ी भावुक दिख रही थी वो। राज्यसभा में बिल ले आए, उसको पास कर दिया और राज्यसभा ने अपना पक्ष रख दिया था। उसके बाद 2014 तक लोकसभा में यह बिल आया ही नहीं। कितना बड़ा मजाक देश की आधी आबादी के साथ किया है। राज्यसभा में बिल ले आए, लोकसभा में आता है बिल, पहले लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा। जैसे इस बार बिल पारित नहीं हुआ तो राज्यसभा में नहीं गया, तो राज्यसभा में बिल कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर, उसका श्रेय लेने की कोशिश की। लेकिन 2004 से 2014 तक लोकसभा में नारी शक्ति को यह अधिकार देने के लिए चर्चा तक नहीं हुई। इससे बड़ा अपमान देश की आधी आबादी का क्या हो सकता है। वो सब हमारे साथ थे, सबने उस बिल के पक्ष में वोट दिया। लेकिन कांग्रेस जब लेके आई थी तो अपने सहयोगी दलों से विरोध करवा के बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। This was an intelligent ignorance of the bill. They have created a sin against. अपना अपमान सहन नहीं कर सकते। और देश के प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया था सदन में विपक्षी दलों को कि बहुत बड़ा मौका है हमारे पास इतिहास रचने का। सब लोग इकट्ठे होकर, हम सब लोग एक साथ होकर श्रेय आपको देंगे। सदन में कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, श्रेय आपको मिलेगा। आप इस बिल को पारित होने से मत रोकिए। लेकिन कांग्रेस, जैसे कि कहा गया है, जैसे मैंने कहा, तथ्यों के साथ कहा, आंकड़ों के साथ कहा, कांग्रेस चाहती ही नहीं थी देश की आबादी को, आधी आबादी को जो उनका अधिकार है उनको मिले। इसलिए एक पाप किया है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी नारी शक्ति है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, जब ये कांग्रेस के नेता, जब ये हमारे जो विरोधी दल हैं उनके नेता जब फील्ड में जाएंगे, मैदान में जाएंगे, चुनाव के मैदान में उतरेंगे, उस समय देश की नारी, प्रदेश की नारी काली बनकर, दुर्गा बनकर, महिषासुर मर्दनी बनकर इन पापियों से बदला लेगी। यही मुझे कहना है। ये तो आंकड़ा आपके सामने है। अब हमारे पास जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उस स्ट्रेंथ से हमने 6 वोट ज्यादा पाए हैं। अब हमारी कोशिश रही थी, हमारी तो ये कोशिश रही थी कि ये इसको राजनीतिक विषय ना बनाया जाए।
इसको एक देश की नारी के प्रति जो आज तक नहीं हो पाया उसको पश्चाताप करते हुए हम सब पक्ष भी और विपक्ष भी एकजुट होकर इसको पक्ष में मतदान करें, लेकिन ये हो नहीं पाया, ये बहुत दुर्भाग्य है। डॉक्टर साहब, विपक्ष कह रहा है कि हम जो विरोध कर रहे हैं वो परिसीमन का कर रहे हैं, बल्कि नारी शक्ति संवर्धन अधिनियम है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो जो 2023 में जो है पास हो चुका है तब हमने समर्थन किया था, हम तो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। वो परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे, वो विरोध कर रहे हैं नारी शक्ति को अधिकार क्यों मिल रहा है और 2029 में क्यों दिया जा रहा है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। 547 में वो इसका विरोध कर रहे हैं कि 2029 में देश की आधी आबादी को देश के प्रधानमंत्री क्यों ये हक दे रहे हैं। वो परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे। परिसीमन तो ड्यू है, मैंडेटरी है, वो तो होना ही है, उसको कैसे रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विरोध उनका ये है कि 2029 में क्यों हो रहा है और ये श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए क्यों ले रहा है, ये विरोध है। पिछले 12 साल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पहला मौका है क्या संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया गया वो बिल और उसके पीछे कारण था ना होना, तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक फेलियर माना जाएगा या विपक्ष को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए बिल को? इसमें रणनीतिक फेलियर कोई नहीं है। हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, मैंने जैसे पहले कहा, उन्होंने प्रश्न किया, हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी उससे 6 वोट। 12 साल में ये पहला मौका है क्योंकि आगे तक ऐसा नहीं हुआ 12 साल के कभी भी। ये रणनीतिक फेलियर नहीं है, ये तो उनकी विजडम और विजन पे डिपेंड करता था। हमने एक सुझाव दिया और ये सुझाव दिया कि लोकसभा के सत्र में कोई और बिजनेस हो ही ना, इसलिए विशेष सत्र 3 दिन का बुलाया गया। इसके ऊपर चर्चा करें, जितनी चर्चा करनी करें, जो आपका विरोध है उसको भी करें, लेकिन अंततोगत्वा जो ड्यू है नारी शक्ति का उसको दें। वो तभी संभव था जब विपक्ष भी हमारे साथ आता, वो नहीं हो पाया। 2003 में ये विफल गए, 3 साल में इस बिल को लागू करने के लिए 2026 में। देखिए, देश के समस्याओं की प्रायोरिटीज है। सबसे पहले हम लोग लेकर आए 370 समाप्त किया, एक देश विरोधी धारा थी उसको समाप्त किया। उसके बाद हम लेके आए मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अन्याय होता था उसको समाप्त किया, 3 तलाक को समाप्त किया। उसके बाद इतनी समस्याएं पूरे देश में, इतनी समस्याएं पूरे देश में, उन समस्या के समाधान करते करते 2023 में इसको पारित किया। मेरी बात सुनिए, 2023 में इसको पारित किया, लेकिन बीच में डीलिमिटेशन है। डीलिमिटेशन के बिना यह संभव नहीं है, इसलिए डीलिमिटेशन के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को करके, और ये 2034 में होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 2029 में क्यों ना हो। मैं 2029 में इस संशोधन को लागू करना चाहता हूं, इस बिल को लागू करना चाहता हूं। इसलिए ये विशेष सत्र बुलाकर ये कोशिश की गई थी